नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सम इंग्लिश। बेटा अपनी सीरीज वहां चल रही है, आपके सवाल हमारे जवाब, जिसके पार्ट 3 में अपन आए हैं। और यहां देखना कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों की मुझे भेजे हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी फेस्ड बाय लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। क्या कहना चाह रहा अगला कि वहां पर एक सेकंड लैंग्वेज, जिसे अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं बेटा, एसएल, ऐसा भी वहां पर आपका लिखा जा सकता है, ऐसा इसमें रखा जा सकता है। उसमें सबसे ज्यादा आपका जो कॉमन डिफिकल्टी है या फिर एक सामान्य जो परेशानी है, ठीक है, जिसका सामना किसके द्वारा किया जाता है, लर्नर्स या अधिगमकर्ता के द्वारा वहां पर किया जाता है। ठीक, तो कौन सी हो सकती है? तो देखो, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इजी होता तो प्रॉब्लम कहां आएगी, ये चीज नहीं बनेगी। दूसरी बात, व्याकरण की दिक्कत आ सकती है, लेकिन सिंपल की दिक्कत कहां आएगी? ठीक है, सिंपल होता तो प्रॉब्लम कवर करेगा नहीं। तो अगर इजी हटा देता तो ये प्रॉब्लम होती, सिंपल हटा देता तो ये प्रॉब्लम होती। अब कहने को लेकर मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा की कमी बिल्कुल रहती है, लेकिन ये सेकेंडरी है। इससे पहले हमारे पास में कमी ये देखने को मिलेगी, जिसे अपन क्या नाम दे सकते हैं, लिमिटेड वोकेबलरी नाम दे सकते हैं, सीमित शब्द भंडार है, इसका नाम वहां पर आपका दिया जा सकता है। ठीक है, बच्चों के पास में वोकेबलरी अच्छी नहीं होती तो ना इंग्लिश बोल पाते हैं, ना ही वो इंग्लिश वहां पर आपका समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका यहां पर प्रेफरेंस रहेगा। ये अवेलेबल नहीं होता तो अपन दूसरे पर जाते हैं। एग्जामिनेशन में क्या करेगा अगला, पेपर सेटर यहां पर पहले और चौथे दोनों ऑप्शन में से एक ही देगा, दोनों वहां पर आपका नहीं देगा। अगले सवाल पे आओ। He speaks उर्दू फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाहिता के साथ में उर्दू भाषा बोलता है, बट स्ट्रगल्स विद इंग्लिश ग्रामर, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के साथ में वो क्या करता है, संघर्ष करता है। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण उसे अच्छी नहीं आती है। तो जनरली किसी भी भाषा सूचक शब्द के नाम से पहले अपन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऐसा शब्द जो लैंग्वेज को डिनोट करता है, खाली लैंग्वेज को डिनोट करेगा, खाली भाषा को इंगित करेगा, उसके नाम से पहले आर्टिकल वहां पर नहीं आता है। और दूसरी साइड में लिखा इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण है, उसकी बात वहां पर बताई जा रही है। तो जब आप इंग्लिश ग्रामर है तो उसमें भी खाली एक टॉपिक विशेष या फिर आपके वहां कंटेंट विशेष की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो आर्टिकल की यहां पर भी जरूरत बेटा नहीं है। इट मींस यहां देखो, आपका ये आर्टिकल लगाया हुआ नहीं लगेगा, यहां आर्टिकल लगा हुआ नहीं लगेगा, यहां आर्टिकल लगा हुआ नहीं लगेगा। तो आंसरेबल जो सिचुएशन अपने पास बनती है वो ये बनेगी, कौन सा, नो आर्टिकल। अगले सवाल पे आ जाओ। हाउ लॉन्ग ब्लैंक वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। अब यहां पर एक चीज गौर करना है, जो क्वेश्चन आपका फ्रेम किया हुआ है, इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। अपने पास में यहां ब्लैंक है, लेकिन यहां भी जिस बच्चे ने मुझे भेजा वो थोड़ा सा आप गौर करेंगे, इस वाले पार्ट में ब्लैंक वाला जो पार्ट है उसमें दो चीजें आपके पास में, ठीक है, कि कौन कौन सा, एक तो ये 4 वाला, और 4 के साथ में यहां पर क्या मिलेगा, आपका टाइम मिला। ठीक है, तो यहां पर जो 4 वाला पार्ट है वो तो किसके लिए बताओ, देखिए द ऑफिसर के लिए, टाइम के साथ नहीं है ना। जनरली जो नाउ आ रहा है, ये नाउ किस में जाता है आपका, वहां पर जनरल वे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, इस तरीके से इसे आपका वहां पर डील किया जाता है। ठीक है, और इसमें लगता क्या बताओ, देखें आपका इज है, एम है, आर है, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में क्या लगना चाहिए बताओ, देखें आपका वहां पर आईएनजी, इस तरीके से लगना चाहिए। क्लियर। अब यहां पर आप गौर करोगे तो आपके पास में ने कहा कि हाउ लॉन्ग, अगर आप खाली नाउ को देखते हो तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा। अगर ये आंसर होता है तो आप ये गौर करेंगे कि अपने पास में यू के अनुसार क्या लगना चाहिए, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ गया, वेटिंग, लेकिन नहीं आएगा। रीजन सुनना, आपके पास में एक कैडन ये है, कौन सा बताओ, आपका हाउ लॉन्ग वाला है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने लंबे समय से, और ये चीज आपका खाली कंटिन्यूअस नहीं बताती है, बल्कि ये किसमें जाता बेटा, आपका वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों बातें आ सकती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां पर आपका रह सकता है। आपका दोनों तरीके से इस चीज को आपका वहां पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं तो वहां क्या लगना चाहिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं तो वहां क्या लगना चाहिए, आपका हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है लेकिन नाउ के साथ है, तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा बताओ, आपका वहां पर प्रेजेंट वाले में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है, आपका हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां चेक करेंगे, प्रेजेंट में अपने पास में ये हैड का इश्यू नहीं है, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इज यू, ये सरासर गलत है। आपका हाउ लॉन्ग नहीं होता तो हम आर यू करते, तो अपने पास में कॉम्बिनेशन किसका बचा, आपका हैव यू बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा, वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ।
द पब्लिशर्स हैव रिसेंटली ब्लैंक ए चीप एडिशन ऑफ देयर न्यू डिक्शनरी। जो प्रकाशक हैं उन्होंने हाल ही में एक सस्ता प्रकाशन है वो वहां पर उनकी डिक्शनरी है, शब्दकोश है आपका, ठीक है, उसके आधार पर इसे वहां पर आपका डाला है, ठीक, या प्रकाशित किया आपका। तो आप इसको आसान बना सकते हैं किसकी मदद से, हैव। हैज या हैव के साथ में अगर आपको वर्ब का फॉर्म चाहिए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो आप इनको काटते चलिए। ब्रिंग यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेजल वर्ब है वो अगले ने पूछा जरूर है आपका, लेकिन वो हार्ड नहीं बना पाया। जिस बच्चे का सवाल है बेटा यहां फ्रेजल वर्ब के मीनिंग तक तो अपन आए ही नहीं, जनरल जो ग्रामर है उसके आधार पर इजीली अपन इसे क्या कर सकते हैं, आपका सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 लो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे आपको एक पंक्ति दी गई है, उसमें आपको अलंकार है उसको चेक करना है कि कौन सा लिटरेरी टर्म है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है इसके अंदर वहां पर काम में लिया गया है। तो इसको चेक करना जरा कि आप देखें माइट, माइट में बच्चा आवाज आई की है, लाइक देखें, लाइक में आपका आई की आवाज है, फाइट देखें तो फाइट में आपका आई की आवाज है, और ब्राइट देखते हैं तो इसमें क्या बेटा आपका आई की आवाज है। ये आई आपका ग्लाइड है, ठीक है, डिप्थोंग के सेंस में से वहां पर आपका देखा जाएगा। सिमिली इसमें कहीं नहीं है, सब लाइक एस के साथ कंपैरिजन नहीं, एक्चुअल में कंपैरिजन है ही नहीं, तो मेटाफोर भी इसमें नहीं है। अलिटरेशन कब होता अनुप्रास, जब शब्दों के शुरू का साउंड है उसकी आवृत्ति आती है, ऐसा नहीं है, तो आंसर इसमें असोनेंस बनेगा। रीजन, जब आपका वाउल साउंड या स्वर ध्वनि होती है वो शब्दों के बीच में क्या होती है आपकी, कॉमनली वहां पर आपका रिपीट की जाती है। जैसे यहां पर देखते हो 1 2 3 4, ठीक है, यहां रिपीट हो रहा है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। एट डर्ज इज, बेटा डर्ज को सीखने का मतलब है जो आपका एक तरीके से डेथ सॉन्ग होता है, मृत्यु गीत होता है, किसी के मरने के बाद में उसके अंतिम संस्कार या फिर दफनाते वक्त जो गाना गाया जाता है, जो गीत बोला जाता गाया जाता है, उसे डर्ज कहा जाता है। एलॉजी में काम आता है स्पेशली आपका, तो ये यूलॉजी तो आपका प्रशस्ति के लिए आता है, लव पोएम तो आपका रोमांस से जुड़ जाएगा, तो इसमें कौन सा आएगा, फ्यूनरल सॉन्ग आ गया, फ्यूनरल सॉन्ग वाला पार्ट इसमें आपका देखा जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, आपका विचार भी आपके द्वारा इसमें रखा जाना चाहिए। बेटा जी आपने यहां पर देखा होगा अगले के द्वारा पूछने की बात की कि निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। बच्चे ने मुझे हिंदी में भी आपका लिखकर वहां पर भेजा इस सवाल को, तो आप गौर करें। अपने पास में जो ये पार्ट आता है स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, स्पेशली उसे उसी कैटेगरी में रखा जा सकता। तो ऐसे कुछ नाम आप सुनते हैं जैसे डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है आपका, ठीक है, ऐसे पार्ट है वो स्पेसिफिक तौर पर होते हैं। बाकी चीजें जैसे आपने ये बोला मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब मानसिक तौर पर मंदता का आना, ठीक है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब खासकर सीखने वाली अयोग्यता नहीं है, वहां मानसिक वाला बिना सीखने के लिए भी काउंट हो सकता है। एडीएसटी है वो व्यवहारिक तौर पर आता है, ऑटिज्म है जो आपका फिजिकली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने पर आता है। तो इसमें मेनली जो आपके पास में पार्ट आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो या तो डिस्ग्राफिया होता है या फिर आपका डिस्लेक्सिया होता है। ये जो बाकी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे साइड कंपोनेंट्स हैं, साइड इश्यूज वहां पर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड हाउ इट डजंट मैटर। मैं वहां पर उस चीज को ढंग से सुन नहीं पाया जो उसने कहा, और यह आशा करता हूं कि इसका कोई खास फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। इसमें अगले ने फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा है, तो बच्चा जो भी आपने मुझे सवाल भेजा उस सवाल को एक बार चेक करो, आपने मुझे क्या भेजा, क्या इसमें सिमिली है वहां पर आपका, कहीं पर सब लाइक एज के साथ कंपैरिजन है क्या, नहीं है। क्या इसमें आपका मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार में कंपैरिजन चाहिए, है क्या। पर्सोनिफिकेशन मतलब नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला जाना, क्या ऐसा है क्या इसके अंदर, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। एलिटरेशन अपन चेक वहां पर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये देखने को मिल सकता है, जैसे है साउंड यहां पर देखने को मिलेगा, फिर यहां देखो बेटा है साउंड आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देख सकते हो है साउंड आपको देखने को वहां पर मिलेगा। तो यहां से कम आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर, ये कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं बना है आपने जो मुझे भेजा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस टाइप पर अगर एलिट्रेशन भी अगला पूछना चाहता तो एक बेटर सवाल आपको देगा, अच्छा सवाल देगा, इतना हल्का सवाल आपको वहां पर अगला नहीं देगा। ठीक, अगले सवाल पे आए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। आपने गौर किया हो जैसे अपनी भाषा होती है तो भाषा के अंदर सबसे छोटी इकाई को अपन कह रहे हैं इंग्लिश में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स का। तो कई बार मैं क्लासेस में ये चीजें आपका वहां पर सिखाया करता हूं और उसमें हमेशा ये बताता हूं बेटा कि जब भी आप
इकाई छोटी से छोटी लेते हैं, साउंड की इकाई छोटी बताई ना, तो साउंड वाला तो फनीम में जाता है, लेकिन वर्ड्स की जो लेटर के रूप में सबसे छोटी इकाई आप बताना चाहते हैं बेटा, वो किस में जाता है? मफीम में। ये तो लेटर और वर्ड वाले में आ गया, और ये किस में आता है? आपका साउंड में आता है। तो दो क्वेश्चन यहां तैयार करवा देता हूं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स की बात करें फनीम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स की बात करें तो बेटा क्या आपका? मॉर्फीम वाले में आ जाएगा। फिर अगला, हु डेवलप द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। आपको अगले ने यह कहा कि जो भाषाई प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, दो प्रकार की आपकी कॉम्पिटेंस आती हैं, एक होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, एक होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। जो बच्चे कंटिन्यूअसली मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बार बार समझा रखा है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो दिया हुआ डेल हाइम्स का, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो दिया हुआ आपका नॉम चॉम्स्की का। नॉम चॉम्स्की का ये नाम बच्चे ने जो मुझे ऑप्शन भेजा, उस बच्चे को यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसका पूरा नाम ऐसा रहेगा, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, इन्होंने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया आपका, भाषाई प्रतिस्पर्धा का, और जो आपके लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो दिया है डेल हाइम्स, उसके द्वारा दिया गया। तो ये जो सवाल आप बच्चों ने मुझे भेजे, देखो बढ़ गए ना सवाल आपके वहां पर। अब आप ही कहते हैं सर क्लास छोटी तो आपके सवाल ही बेटा कम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली छोटी हो गई आपका। आपने कभी 5 पूछे, वहां पर 6 पूछे, 10 पूछे, 11 पूछे, एक बच्चे के तो मैंने 2 टुकड़े करके समझाए शुरू में, ताकि सारे बच्चे वहां पर क्या करें, आपका इसे अंडरस्टैंड कर सकें। अगली बार और अपन सवालों की संख्या इसके अंदर ऐड कर देंगे आपका। उधर वाली 10 सवालों की सीरीज ये आ रही है, इधर वाला ये आ जाएगा। तो लिटरेरी पीरियड्स का, लिटरेरी मूवमेंट्स का ऐसा कोई भी आपका इशू हो मुझे जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहां पर नए सवालों के साथ में अपनी तैयारी को वहां पर इनहांस करते हुए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।